नमस्कार, मैं चाइनिका चौधरी हिंदी एजुट्री से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक बच्चों का फिर टॉपिक उठाने जा रही हूँ। इस टॉपिक का मुख्य काम है कि हमें किस तरीके से बच्चों को अपने कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए। अक्सर छोटे बच्चे घर में सारी चीज़ें फैला देते हैं। छोटे क्या, अब तो बड़े बच्चे भी फैला देते हैं। इधर उधर सब कपड़े पड़े हुए हैं, उनका कॉपी पड़ी है, कहीं पेंसिल पड़ी है, कहीं जूते पड़े हुए हैं। तो इन सब के एक ख़ास आदत के तहत ही वो ये सब कार्य करते हैं। और इस आदत को सुधारने के लिए हमें उन्हें या तो बचपन से आदत एक ख़ास कार्य में लगाना पड़ेगा, या फिर हम उनको अभी भी परिवर्तन ला सकते हैं उनमें। जैसे कि हमें बच्चों को स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। बच्चा बहुत अगर छोटा है और स्कूल नहीं जाने लगा है, तो आप उसको रसोई में माँ अगर काम कर रही है तो उसे धीरे धीरे सब चीज़ें मंगवाएं। सामान मंगवाने से एक तो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि बच्चों को सब चीज़ें शब्द याद हो जाएंगे, वोकैबुलरी उनकी बढ़ेगी कि आलू लेकर आओ, प्याज, पोटैटो, अनियन, कोरिएंडर, कुकुम्बर, इस तरीके के शब्द वो बड़ी जल्दी सीखते हैं। फिर अगर वो थोड़े बड़े हो रहे हैं, इसी दौरान ही आप उनको बच्चों को आदत डालिए कि बेटा आप चप्पल खास इस जगह पर उतारिए, अपने जूता पॉलिश कीजिए, अपने सॉक्स जूतों के पास रखिए, अपने बुक रैक को खुद संभालिए। और कोशिश कीजिए कि 10 दिन में या 15 दिन में उनको अपनी अलमारी या अपने कपड़े व्यवस्थित करने की आदत डाली जाए। बच्चों का जो इधर उधर सामान फैला हुआ है उसको खुद कहिए कि बेटा जहाँ से उठाया वहीं रखो। अगर नहीं रखा है तो आप उसी से उठवा के रखिए। अगर उसके हाथ से पानी गिर गया है तो उसको सूखा कपड़ा दीजिए पानी पोंछने के लिए। अगर खाना गिरा है तो उससे कहिए कि बेटा आप उठाओ। अक्सर हम ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं हम खुद उठा लेंगे, बेटा आप उठ जाओ हम साफ़ कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, माँ हैं हम, घर में दादी होती है, सबको होता है कि छोटा बच्चा कहाँ करेगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे इस चीज़ को खुद स्वयं करने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर गिराने की आदत और फैलाने की आदत भी ख़त्म हो जाएगी। बच्चा शुरू में खाना सीखता है तो अपने कपड़े खुद गंदे करता है, करने दीजिए, एप्रन लगा दीजिए और उसको लेकिन खुद खाने दीजिए, क्योंकि एक दिन गंदा करेगा, दूसरे दिन करेगा। जब 2 लोगों को साथ बैठे खाते हुए देखेगा कि किस तरीके से स्पून से खा रहे हैं या हाथ से खा रहे हैं, तो वो बच्चा भी उसी को फॉलो करते हुए वो आदत छोड़ देगा। तीसरी एक और ख़ास बात है कि बच्चों को जब घर में अक्सर जब हम काम करने के लिए बोलते हैं तो घर का कोई ना कोई बड़ा या दूसरा आदमी या तो उसको चिढ़ाता है, देखा तुझे तो काम वाले बना दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे इतने छोटे बच्चे से काम करा रहे हो। नहीं, आपको बिल्कुल टोका टाकी नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप बच्चे के से ज़्यादा ही कुछ काम करा रहे हैं आपके घर वाले, तो आप उसको अलग से मना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होता कि अपने बच्चों से काम करवाए ज़्यादा। लेकिन उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए हमें ये कदम ज़रूरी उठाना चाहिए। जैसे कि बच्चे से झाड़ू लगाने के लिए बोलिए, अगर उसने कुछ फैला दिया है, उसके खिलौने अपनी टोकरी में रखने की आदत डालिए। जब वो झाड़ू लगाता है तो उसे ख़ास तौर पे कहिए कि आप डबल बेड के पीछे झाड़ू लगाइए, सोफ़ों के पीछे लगाइए, क्योंकि बच्चे रैपर टॉफ़ी के, खाने के वहीं पीछे फेंक देते हैं। फ्रूट्स खाते हैं, उनके बीज हो गए, उनके जो बचे हुए टुकड़े हैं वो सब छुपा के पीछे फेंक देते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ बच्चे रोटी भी उठा के पीछे फेंक देते हैं। लेकिन क्या है कि जब वो खुद झाड़ू लगाएंगे या उस जगह को साफ़ करेंगे, एक तो अनकंफर्टेबल फील करेंगे उसको निकालने के लिए, दूसरा उनको ये हो जाएगा कि अब मैं यहाँ से पकड़ा जाऊँगा। तो खाने की चीज़ों की बर्बादी नहीं होगी, वो बच्चा स्वयं खाएगा जो कि उसके शरीर में लगेगा। अक्सर बच्चे अपने खाने से बचने के लिए इधर उधर सामान डाल देते हैं। उसके साथ साथ हमें ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कभी ये एहसास ना होने दें कि हम उन्हें ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। प्यार प्यार में करवाइए। आपका बाहर गमले हैं, किचन गार्डन है, उसके अंदर पानी डालना, थोड़ा सा गुड़ाई करना जब आप कर रही हैं खुद या कोई घर का कर रहा है तो साथ में खड़ा कीजिए कि बेटा आप भी ये करो, खुरपी ला के दो, मिट्टी को ठीक कर दो। तो बच्चों के अंदर एक तो खुद स्वयं अपना काम करने की आदत पड़ जाती है, और दूसरा वो घर को व्यवस्थित रखना सीख जाते हैं। जैसे उन्होंने कपड़े फैलाए, आप तुरंत बोलिए बेटा इसको तय लगाओ, और तय लगाकर साइड में रखो। बच्चा नहीं करता है जिद में, आप वहीं छोड़ दीजिए, पड़ा रहेगा। लेकिन आप कपड़े तय लगा के रखिए और धुले हुए कपड़ों को तय लगा के रखिए। उनसे खुद कहिए कि वो जाएं और अपनी अलमारी में अपनी जगह पर यथास्थान पर रखें।
नहाने जाने के लिए बच्चों को स्वयं तौलिया, अपने कपड़े लाने की आदत डालिए। अपने तौलिए बाथरूम में रखने की आदत उनको डालिए, वरना बड़े होने पर भी वो नहाने घुस जाएंगे और फिर आवाज़ लगाएंगे तौलिया है। उसके साथ दूसरा, नहाने के बाद तौलिया बिस्तरों पे फेंकने की आदत होती है अक्सर, लेकिन वो भी आप डालिए कि आप बाहर धूप में तौलिया डालें। गीले कपड़े हमेशा अलग रखें, सूखे कपड़े, मैले कपड़े जो है वो अलग रखें। इस तरीके की छोटी छोटी आदतें हैं, अगर हम उसे अपनाएंगे तो हमारे बच्चे एक तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे और दूसरा उनके अंदर जो है वो बहुत बदलाव आएगा। इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।